Hello guys, so welcome to Unacademy. So here we are on yet another video on Maharashtra CET. Now in this particular video we will try to understand and we will try to answer 5 most common questions that students have about this exam. Because इस एग्ज़ाम की जनरली याद लोगों को तब आती है जब एक बार कैट और या फिर जो बड़े बड़े एग्जाम्स है कैट लाइक एग्जैट ये वाले एग्जाम्स जब जैसे फिनिश हो जाते हैं देन दे स्टार्ट हियरिंग अबाउट महाराष्ट्र सीईटी अ लॉट. ठीक है, सो वी विल ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चंस रिलेटेड टू. तो ये मैंने अपने टॉप 5 बनाए हैं. इफ़ यू ऑल हैव योर ओन क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस एग्जाम प्लीज कमेंट इन द राइट इन द कमेंट सेक्शन एंड वी विल डेफिनेटली रिस्पॉन्ड इन द नेक्स्ट वीडियो. ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. एंड बिफोर आई स्टार्ट विद द एक्चुअल क्वेश्चंस लेट मी गिव यू अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट माई सेल्फ. My name is Deepak Jariyal. I'm in physics honors and MBA from Symbiosis. Scored more than 99 percentile in CAT multiple times, and I've been teaching CAT and other exams since 2006. That has given me 14 plus years of teaching experience. So if you want to connect with me, go to the Play Store and download the Unacademy Learning app, so that and you can follow me up there. Again, there are so many courses are being launched on everyday basis, and you can take those benefits. ठीक है guys, so let's get started before it gets too late. So the frequently asked question number 1, ठीक है, according to me, can only Maharashtra students appear for this exam? The answer is resounding no, है ना, resounding no. ठीक है, but to be very honest, क्योंकि यहाँ पे जो है ना मोस्टली गवर्नमेंट कॉलेजेस दे पार्टिसिपेट इन दिस महाराष्ट्र सीटी, एंड महाराष्ट्र में देयर इज अ रूल दैट only 120 students can be assigned for their MMS programs, है ना, and out of which 85% seats are reserved for Maharashtra candidates. So 85% seats translate to 102 seats, ठीक है, and remaining 18 seats are all India seats. So ऐसा नहीं है कि all India seats में महाराष्ट्र कैंडिडेट्स compete नहीं कर सकते. Of course all India seats are open for everyone. बट इनमें भी फिर अलग अलग रिजर्वेशंस हैं. सो डोंट थिंक कि यार महाराष्ट्र स्टूडेंट्स हैव गॉट एन एडवांटेज, बिकॉज उसमें भी अलग अलग जनरल कैटेगरी SC ST OBC NT1 NT2 इस तरह के रिजर्वेशंस स्टार्ट हो जाते हैं. सो एवरीबडी हैज गॉट ए पर्टिकुलर निश. सो क्योंकि बेनिफिट्स जिनके बारे में थोड़ी देर के बारे में बात करेंगे, तो बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं तो कंपटीशन भी ज़्यादा होगा. ठीक है, सो पहला क्वेश्चन का जो आंसर है कि कैन ओनली महाराष्ट्र स्टूडेंट्स अपियर फॉर दिस एग्जाम? नो. अच्छा, ये जो 18 सीट्स है, मैंने कौन से एग्जाम के बारे में कौन से कॉलेज के बारे में बात किया? सिर्फ एक कॉलेज के बारे में बात किया. सो देयर आर एटलीस्ट मोर देन 100 कॉलेजेस हु पार्टिसिपेट इन महाराष्ट्र सीटी, बट ऑफ कोर्स वी रिकमेंड ओनली द टॉप 10 कॉलेजेस. ठीक है, तो वो कौन से कॉलेजेस की मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, बट टॉप 10 कॉलेजेस में ही जाना है, दैट्स वन. और 18 सीट्स पर कॉलेज है, तो आप समझ लीजिए कि 18 टाइम्स 10 वुड गिव मी 180 सीट्स फॉर ऑल इंडिया कैंडिडेट्स. ठीक है, एंड दैट इज ओनली फॉर MMS प्रोग्राम. ठीक है, सो अगर मैं सिर्फ एक कॉलेज, जैसे कि जो टॉप कॉलेज आपने शायद नाम सुना होगा, जमनालाल बजाज, है ना, मैं एक कॉलेज की बात करूँ, सो डोंट गेट डिसहार्टेंड कि अरे उस कॉलेज में जाना था, सो 18 सीट्स ही हैं. ठीक है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली वन कॉलेज, आई एम टॉकिंग अबाउट टॉप 10 कॉलेजेस. एवरी कॉलेज हैज गॉट 18 सीट्स, इस तरह से मान के चलते हैं, एंड दैट टू ओनली फॉर MMS प्रोग्राम्स. ठीक है, तो मैं थोड़ी देर के बारे में बताऊंगा कि MMS और जो बाकी प्रोग्राम्स हैं और वो भी क्या है. तो दैट वाज द फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर जो ब्रीफ में यही है कि नहीं, एवरीबडी कैन अपीयर, एवरीबडी हैज गॉट अ कैन हैव अ पीस ऑफ दिस पर्टिकुलर केक, छोटा बड़ा जैसे भी. ठीक है, सो कंपटीशन तो है, तो कंपटीशन तो हर जगह है ना, राइट. ठीक है, सो दैट इज अ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन नंबर 1. नो, नॉट जस्ट महाराष्ट्र कैंडिडेट्स, ऑल इंडिया कैंडिडेट्स कैन ऑल्सो अपीयर फॉर दिस एग्जाम. ठीक है, दूसरा, वाई शुड आई गिव CET, राइट. CET मुझे क्यों देना चाहिए, जबकि हम लोग कैट के लिए इतना प्रोपिगेट करते हैं, या फिर कैट इतना ज़्यादा फेमस एग्जाम है, CET में ऐसा बेनिफिट क्या है? तो द फर्स्ट बेनिफिट दैट आई हैव गाइस, और फर्स्ट बेनिफिट दिस एग्जाम हैज़, या जो कॉलेजेस जो आपको मिलेंगे यहाँ पे वो आपको बेस्ट ROI ऑफर करते हैं गाइस. ठीक है, जैसे कि FMS दिल्ली आपने सुना होगा कि FMS दिल्ली की फीस इज टू लो, बट दैट्स ओनली वन कॉलेज, राइट. सो अगर आप देखेंगे कि जितने भी कॉलेजेस हैं जिनकी एवरेज सैलरी 10 to 12 lakhs है, उनका एवरेज फीस इज लाइक 15, 16, 17 lakhs के आसपास है. यहाँ पे आपकी कॉलेजेस की एवरेज फीस इज लाइक मतलब 6 lakhs समझ लीजिए, 5 to 6 lakhs इज द एवरेज फीस. एंड यहाँ पे जो अगर मैं टॉप 10 कॉलेजेस आपको रिकमेंड करूंगा, तो टॉप 10 कॉलेजेस की एवरेज सैलरी इज 8 to 9 lakhs. ठीक है, सो ग्रेट प्रोफाइल दैट यू गेट एंड ग्रेट ROIs दैट यू गेट. ठीक है, सो दैट इज ग्रेट बेनिफिट दैट दीज कॉलेजेस ऑफर, कि आपको जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो बड़ा जो है सबसे ज़्यादा है.
ठीक है, तो इसीलिए यू कैन कंसिडर गिविंग दिस एग्जाम, ठीक है। सो दैट इज वन रीजन। दूसरा जो रीजन यू नो वेल इफ आई टॉक अबाउट सीईटी, तो सीईटी जो है थोड़ा सा कंपैरेटिवली, आई एम नॉट सेइंग यू नो हर एग्जाम का एक अलग जॉनर होता है, बट कंपैरेटिवली थोड़ा सा ईजियर एग्जाम है। तो अगर आप मेहनत करें, राइट अमाउंट ऑफ गाइडेंस ले लें, सो इट्स वेरी मच पॉसिबल टू क्रैक दिस एग्जाम, ठीक है। सो दैट इज व्हाट, सो व्हाई शुड आई गिव सीईटी? थिंक अबाउट दिस पर्टिकुलर टर्म, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, टू अपियर फॉर महाराष्ट्र सीईटी डू आई हैव टू कम टू महाराष्ट्र? क्या मुझे ट्रैवल करना पड़ेगा महाराष्ट्र में? नहीं, देर आर ऑल इंडिया अक्रॉस इंडिया है ना, ऑल इंडिया में देर आर 14 सेंटर्स, यू नो दिल्ली, बैंगलोर, कोलकाता, इनमें 14 सेंटर्स में जहां पे महाराष्ट्र सीईटी दिया जा सकता है, ठीक है। तो यू डोंट हैव टू ट्रेवल ऑल द वे टू महाराष्ट्र टू गिव दिस एग्जाम। तो दैट इज क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, तो बोलते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? डज द एग्जाम हैव नेगेटिव मार्किंग? क्या इस एग्जाम में एक नेगेटिव मार्किंग? तो गुड न्यूज गाइस कि देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग इन दिस एग्जाम, ठीक है। सो नो नेगेटिव मार्किंग इन दिस एग्जाम। कोई भी आप नो कोई भी क्वेश्चन आप गलत करेंगे तो आपको जो है उसका स्कोर जो है 0 ही मिलेगा। देयर इज गोइंग टू बी नो नेगेटिव मार्किंग, ठीक है। तो आपको एक पर्टिकुलर स्कोर करना है, उसके आगे सारे क्या करने हैं? ए बी 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 या सी सी सी, जो भी आपको पसंद है, ठीक है। उसके लिए भी अलग अलग स्ट्रैटेजीज डिस्कस करेंगे, बट इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? डज द एग्जाम हैव नेगेटिव मार्किंग? नो, देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। लास्ट 5th क्वेश्चन, सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एमएमएस एंड पीजीडीएम कोर्सेज ऑफर्ड बाय कॉलेजेस इन महाराष्ट्र? ठीक है, तो सबसे पहले ये पीजीडीएम और एमएमएस की बात को थोड़ा सा ब्रॉडली समझते हैं। बेसिकली ये दोनों कोर्सेज जो है ना, इनमें सिर्फ नाम का ही फर्क है, ठीक है। थोड़ा सा अगर मैं और इलाबोरेट करूं, जो जितने भी महाराष्ट्र कॉलेजेस हैं, जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, दे आर एफिलिएटेड टू सम ऑफ द यूनिवर्सिटीज, यू नो, किसी यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड, जैसे कि जनरल बजाज यूज्ड टू बी एफिलिएटेड टू मुंबई यूनिवर्सिटी, नाउ इट इज ऑटोनोमस। केजे सोमैया वाज एफिलिएटेड टू मुंबई यूनिवर्सिटी, बट नाउ इट इज ऑटोनोमस, ठीक है। तो जब वो यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड थे तो उनके कोर्स का नाम होता था मास्टर्स ऑफ मैनेजमेंट साइंसेस, मैनेजमेंट स्टडीज। सो मास्टर्स इन मैनेजमेंट स्टडीज जो है आपको वो कोर्सेज ऑफर करते थे। तो गवर्नमेंट की गाइडलाइन है, इसको एमबीए मत बुलाओ, एमएमएस बुलाओ। सो आप एमएमएस बुलाइए, कोई एमबीए बुलाएगा, कुछ पीजीपी बुलाएगा, कुछ कुछ और बुलाएगा, पीजीडीबीएम बुलाए, तो डजंट मेक एनी डिफरेंस। सो वो नेम से क्या है, क्योंकि कॉलेज यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड था, यूनिवर्सिटी की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग एमएमएस बुलाना है, मास्टर्स ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज बुलाना है, तो दैट इज वाई दे यूज्ड टू कॉल देम। बट जैसे वो ऑटोनोमस हो जाता है, यानी कि जब इट इज नॉट, अभी यूनिवर्सिटी का देयर इज नो वन सिटिंग ऑन देयर हेड, तो अगर वो ऑटोनोमस हो जाता है तो देन दे कैन नेम देयर कोर्सेज एनीथिंग दैट दे वांट, राइट। सो पीजीडीएम, जैसे कि अपना केजे सोमैया, दे यूज्ड टू नेम देयर कोर्सेज एमएमएस पहले, लेकिन जैसे ऑटोनोमस हो गया उन्होंने पीजीडीएम बोल दिया। और कुछ कॉलेजेस जो है वो एमएमएस प्लस पीजीडीएम करते हैं, ठीक है। सो एमएमएस प्लस पीजीडीएम करते हैं, क्योंकि एमएमएस के अकॉर्डिंग अगर आप एमएमएस कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं तो गवर्नमेंट गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे 120 सीट्स ही आप ऑफर कर सकते हैं, जो आपको मैंने शुरू में कहा था, जिसमें से 85% रिजर्व फॉर महाराष्ट्र कैंडिडेट्स एंड 18 सीट्स आर फॉर ऑल इंडिया सीट्स। यहाँ पे पीजीडीएम में आप कितने भी सीट्स भर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें देयर आर नंबर ऑफ सीट्स दैट यू कैन अपीयर आर दैट्स टोटली एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द कॉलेज। इसमें यूनिवर्सिटी का कुछ लेना देना नहीं होगा। आर द टू प्रोग्राम्स किसी कोई एक प्रोग्राम बेटर है दूसरे से? बिल्कुल भी बेटर नहीं है, मतलब एक दूसरे जो है दो एग्जैक्टली सेम है, ठीक है। सो इनफैक्ट इनकी जो पढ़ाई होती है, जो टीचर्स होते हैं, जो इनफैक्ट क्लासरूम्स में आमने सामने होते हैं, और जो प्लेसमेंट्स होती है ना, सबसे जो इंपॉर्टेंट पोर्शन है, सो वो भी सेम होते हैं। सारी कंपनीज जो है एक साथ एक ही कैंपस में आती हैं, एंड दे से कि एमएमएस या पीजीडीएम डजंट मेक एनी डिफरेंस टू अस, ठीक है। सो जैसे मैंने कहा, इट्स ओनली फॉर द नेम सेक, just because there was an obligation from the side of the university, इसलिए that was the thing, ठीक है। So that is what the difference between MMS and PGDM courses offered by the colleges in Maharashtra, ठीक है। So as I said in the beginning, अगर आपका और भी कोई क्वेश्चन है related to Maharashtra CET, please post it in the comment section. I will definitely respond with by making another video about it, ठीक है guys। So this is my class schedule. We meet every morning at 8 AM and अगर आप मॉर्निंग पर्सन नहीं है तो we meet every evening at 7 PM and this is my telegram channel and we can post your questions वहाँ पे भी, अगर आप मुझसे पर्सनली कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो। एंड दिस इज द कोड, अगर आप एनरोल करना चाहते हैं किसी भी प्लस कोर्स में तो यू कैन यूज द कोड DJ10 to avail 10% ऑफ। थैंक यू सो मच गाइस।